हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग उसे देखिएगा। एग्जाम के टाइम पे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है और इस टाइम हम पूरा सिलेबस लेके बैठेंगे तो कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो हमें सिलेबस से मेन चीजें पढ़नी होंगी, उसी को रिवीजन करना होगा, उसी को सर्च करें या फिर कहीं से मटेरियल इकट्ठा करें और उसी चीज को पढ़ें। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं सिलेबस से कि जो कि एग्जाम के लिए फेवरेट होते हैं और वो एग्जाम में आते हैं। कोई ऐसा टॉपिक होता है जैसे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें 5-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसी पे कल एक वीडियो बना के दे दी हूँ आप लोगों को, उसे चेक करिएगा। बाल मनोविज्ञान का मेन टॉपिक है, दोनों पेपर के लिए है, और उससे आने वाले टैग वर्ड्स मैंने बना के दे दिया है। फिर आज मैंने मेहनत किया है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगा आज के एग्जाम के हिसाब से, मैं उतना सर्च करके आप लोगों के लिए कुछ अपने नोट्स से कुछ सर्च की हूँ। और जितना मैं नोट्स की हूँ आप लोगों के लिए, इसका फोटो मैं लास्ट में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैथ का मैं सिलेबस लेके आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट एग्जाम पास करने के लिए मैथ बहुत जरूरी है। और सीटेट का मैथ थोड़ा अलग हो जाता है, टेट से सीटेट का मैथ थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें का शिक्षण और न्यूमेरिकल जो आते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। सिलेबस मान लीजिए एक ही रहेगा, संख्या पद्धति एक ही है दोनों के लिए, टेट के लिए और सीटेट के लिए, लेकिन उसी संख्या पद्धति से कुछ अलग टाइप के सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने मेन जो फेवरेट है सीटेट के मैथ के टॉपिक्स, मैंने उसको नोट किया है, फिर इसका शिक्षण वाला पार्ट नोट किया है, और इससे आने वाले टैग वर्ड्स। और ऐसे ही सेम मैंने कल की वीडियो में बताया है बाल मनोविज्ञान के लिए कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं और उससे आने वाले टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं सीटेट के लिए, जो कि हर साल हर एग्जाम में घुमा फिरा के आते ही हैं। तो आइए अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। आप लोगों को मैं लास्ट में लगा दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो देखिए, सीटेट का एग्जाम 2024 देना हम लोगों को। ये मैथ का सिलेबस है। सबसे पहले न्यूमेरिकल का हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। तो गणित पहला क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप लोगों को पता है, आप लोग सर्च करिएगा संख्या पद्धति सीटेट के लिए, ऐसे आएगा। उससे आने वाले जितने क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व करिएगा, या फिर आप लोगों के पास बुक है या फिर पढ़ चुके होंगे तो उसको रिवीजन करिएगा। फिर अगला है लस एवं मस। लस मस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर अगला वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। फिर अगला है बीज गणित। फिर अगला है अंक गणित पर आधारित संक्रियाएं। अंक गणित पर आधारित संक्रियाएं, इससे बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, इधर का उधर उधर का उधर। मतलब 2-4 आप से पेपर अगर हल करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको इस पे भी पकड़ हो जाएगी, लेकिन इस पे संक्रियाएं देता है। अगला है ज्यामिति, जो आप लोगों को पता है, क्षेत्रफल। फिर अगला है आंकड़ों का प्रबंधन। बस इतना ही है न्यूमेरिकल। आप चाहेंगे तो अभी भी, अगर जिनका मैथ बिल्कुल तैयार नहीं है, थोड़ा सा मैथ को टफ मनाते हैं, जिनके लिए थोड़ा सा मैथ हार्ड हो जाता है, वो अभी भी बस 5-6 टॉपिक हैं, इनको सर्च करेंगे और PYQ से लगाएंगे क्वेश्चन, आराम से उनका भी 15 नंबर का मैथ तैयार हो जाएगा। अब आते हैं इसके पेडागॉजी की ओर, जिसको कहते हैं शिक्षा शास्त्र। इसको पढ़ना जरूरी है। गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति कैसी है पूछ देता है सीटेट में, और आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो उसमें ये सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाता है। फिर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान है, दैनिक जीवन में भी है, तो पढ़ना जरूरी है बच्चे के लिए। फिर गणित की भाषा, गणित की भाषा कौन सी है, इसकी एक अलग ही भाषा हो जाती है। फिर समुदाय गणित, अगला है गणित में मूल्यांकन। बस इतने 5 टॉपिक हैं पेडागॉजी के, और 6-7 टॉपिक हैं गणित के। एकदम इजी है, लेकिन मैथ बहुत लोगों को, सीटेट की मैथ बहुत लोगों को नहीं आती है, लेकिन पेडागॉजी और गणित का न्यूमेरिकल देखिए एकदम छोटा सा टॉपिक है, और इसको आप लोग सर्च करेंगे। आज भी अगर आप बैठे हो तो 15 दिन टाइम है, आराम से हो जाएगा। अब इससे आने वाले टैग वर्ड्स, आप लोगों को पता है कि टैग वर्ड्स
दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हम लोग पहले निगेटिव से शुरू करते हैं। देखिए, निगेटिव टैग वर्ड्स का मतलब ये होता है कि क्या इसमें नहीं है, वो नहीं है पूछेगा। तो 4 ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको निगेटिव अगर टैग वर्ड्स खोजने हैं तो 3 सही रहेगा, यानी कि 3 बच्चे के लिए रहेगा और एक उससे अलग जाएगा, तो उसी को टिक करना है। तो देखिए, केवल अगला इसमें पहला टैग वर्ड्स है केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। पूछ रहा है निगेटिव टैग वर्ड्स, निगेटिव की क्या नहीं होना चाहिए, क्या बच्चे के लिए नहीं है, क्या बच्चे के भविष्य के लिए नहीं है। तो जिस ऑप्शन में आप लोग देखेंगे केवल, अब केवल क्या कहते दिया, बहुत से अभ्यास होने चाहिए। तो बहुत से अभ्यास तो होने चाहिए, लेकिन आगे लगा दिया है केवल, तो यही इसका निगेटिव पॉइंट हो गया। आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं। बहुत से अभ्यास अब नहीं कराए जाते हैं। अब बच्चों को सोचने पे दिया जाता है कि अपने दिमाग से कुछ चीजें उत्पन्न करे, ऐसे कुछ बस अभ्यास देने से नहीं है कि एक हम उसको समझा दिए और फिर दे दिए 10 ठो, उसी के अनुसार वो अपना अभ्यास करता रहे, ये गलत है। फिर अगला है मोटी और बड़ी होनी चाहिए, मतलब क्या, बुक, मैथ की बुक मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये भी गलत है, निगेटिव है। फिर अगला है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये भी गलत है। स्कूल में मैं कल भी बताई थी आप लोगों को कि एक जैसा ड्रेस होता है, सबको समान रखा जाता है, सबको समावेशी शिक्षा दी जाती है। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना गलत है, ये भी निगेटिव है। अगला है गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी, गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कभी नहीं करनी चाहिए कि हम इस वजह से बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि ताकि वो 5 क्लास में तो 6 में जाएगा, 6 से 7 में जाएगा, ये नहीं देखना है। पहले उसको कितना जरूरी है उसके आज के लिए, चाहे वो 6 में जाए चाहे वो न जाए, चाहे दोबारा से इसी क्लास में वो पढ़े, लेकिन वो कितना पकड़ रहा है हमको उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। तो गणित की उच्चतर पढ़ाई के लिए कभी बच्चे को तैयार नहीं करना है। फिर उच्चतर कक्षा के लिए तैयार, वही बात हुई। फिर रैंक ग्रेड देना, कभी भी बच्चे को रैंक ग्रेड नहीं देना है कि इसका ग्रेड इतना आया, इसका ग्रेड इतना आया। पहले होता था हम लोगों के टाइम में भी, तो जिनका फर्स्ट आता था, जिनको गुड लिख दिया जाता था, वो लोग बहुत खुश हो जाते थे, और जिन पे गुड नहीं मिलता था, जिनका थोड़ा सा खराब, तो वो लोग थोड़ा सा अपना कॉपी छुपा के रखते थे। तो अब ऐसा नहीं करना है, ना किसी को रैंक देना है, ना किसी को ग्रेड देना है। तो बच्चे के अंदर ये आता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे कम मिला है, फिर अपना मार्क्स और अपना अंक छुपाने लगता है, ये भी गलत है। फिर अगला है केवल शिक्षक कंठस्थ, केवल कहीं भी रहेगा, 5 पार्ट में पेडागॉजी के किसी भी भाग में केवल आएगा तो उसको कट करना है। और शिक्षक कंठस्थ, ये तो एकदम गलत है। शिक्षक क्यों कंठस्थ करेगा, कंठस्थ मीन्स रटना, रटाना है ही नहीं। फिर याद करना, स्मरण करना, ये सब गलत पॉइंट है, ना तो याद करवाना है ना तो रटवाना है। फिर नियम, नियम ऐसे ही नहीं नियम बता देंगे, सूत्र दे देंगे, पहले उसको आगमनात्मक निगमनात्मक आप लोग पढ़े होंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर सब पढ़े होंगे, तब ऐसे नियम नहीं बता दिया जाता है। पहले कुछ चीजें होती हैं बेसिक, पहले उसको समझा के फिर सूत्रों के द्वारा उसको हम समझाते हैं। फिर अगला है संकल्पों का कठोरता से पालन, ये भी गलत है। जहाँ कठोर आएगा उसको तुरंत आप लोग टिक करिएगा, वो गलत पॉइंट रहेगा। फिर अगला है गणित के लिए तैयार करना, कभी बच्चे को गणित इस हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता है कि उसको गणित के लिए तैयार करना है, नहीं, उसको इस हिसाब से पढ़ाना है ताकि उसके दैनिक जीवन में ये सब चीजें काम आए। गणित के लिए कभी भी नहीं तैयार करना है, इसको कट करेंगे। फिर कठोर अभ्यास से सिखाना, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे को अब दंड देना ही मना हो गया है, तो कठोर अभ्यास से उसको डरा धमका के नहीं पढ़ाना है। बच्चे को प्यार से पढ़ाना है, समझा के पढ़ाना है, उसको समझना है कहाँ पे ये नहीं समझ पा रहा है, उसके माइंड को हमें पहले रीड करना होगा, फिर आगे पढ़ाना होगा। फिर अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक सरल व रंगहीन होनी चाहिए, ये भी गलत बात है। गणित की पाठ्य पुस्तक यानी गणित की किताब सरल और रंगहीन क्यों होनी चाहिए, रंगहीन से क्या मतलब, उसमें कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बच्चे के काम के योग्य हो, रंगहीन नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग नेगेटिव टैग वर्ड्स में लेंगे। अगला आते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव में है आगमन विधि का प्रयोग, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो आगमन विधि से सिखाएंगे। निगमन विधि एक होता है, एक आगमन विधि। तो छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आगमन विधि होता है, मतलब आगमन का मतलब होता है एग्जाम्पल से नियम की ओर।
तो इसको कहते हैं आगमन विधि। पहले बच्चे को समझाएंगे, इधर जो वो जानता है उस हिसाब से करते करते हम नियम की ओर लेके चलेंगे। फिर अगला है समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन। ये वैकल्पिक साधन वही मैं कल बताई थी आप लोगों को, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी कि सबको समान रूप से एक ही क्लास में एक ही साथ शिक्षा दी जाएगी, और उसमें अगर देखा जाएगा कि बच्चे में क्या कमी है तो उसमें वैकल्पिक साधन, वहीं पे हम उसको उस चीज की कमी को पूरा करेंगे, ना कि उसको अलग से हम उसको पढ़ाएंगे और अलग से उस चीज को व्यवस्था करेंगे। सबके साथ ही पढ़ाना है और क्या कमियां हैं उसके में वो देखते हुए उस चीज का वहीं पे उपयोग करना है। फिर अगला है विवेचनात्मक सृजनात्मक चिंतन। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि वो चीजों को विवेचन कर सके, विश्लेषण कर सके, सृजन कर सके, यानी कि अपने माइंड में कुछ चीजें उत्पन्न कर सके, चिंतन कर सके, इस अनुसार हमें पढ़ाना है। फिर अगला है प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। अगर कुछ हम बच्चे को समझा रहे हैं तो पहले प्रतिदिन के अनुभव जो किया है उससे लेके हमें एग्जाम्पल देना है, तो बच्चा जल्दी पकड़ता है। फिर अमूर्त विषय, बच्चे को पहले अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाएंगे, ना कि मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले अमूर्त जो वो जानता है, जो महसूस कर सकता है, हमारे बताए अनुसार हमारी बातों को महसूस कर सकता है कि ये चीजें ऐसी होंगी, फिर वो समझेगा, फिर उसको वो चीज दिखाया जाएगा। पहले एग्जाम्पल दे लेंगे, फिर उसके बाद उसका सूत्र दिखाएंगे, ये नहीं कि पहले लाके उस पे सूत्र रख देंगे। फिर अगला है तर्कनात्मक कौशलों का विकास। बच्चे को गणित इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि वो अपने माइंड में तर्क कर सके। दो चार का अगर हमको सिखाना ही है तो 2-4 अंक नहीं लिखेंगे, 2-4 को प्लस करेंगे तो कितना होगा। वहां पे कुछ ऐसे कुछ रंगों का प्रयोग करेंगे कि ये 2 कलर हैं, फिर इसमें 2 ये वाला कलर ऐड करेंगे तो कितना होगा। तो बच्चे इस ऐसे जल्दी सीखता है। तो तर्कनात्मक को अपने से तर्क कर सके, कुछ ऐसा टॉपिक लाना है। फिर अगला है गणितीय अवधारणाओं को समझना। गणित की अवधारणाएं क्या है, ये सब प्लस पॉइंट है, आप लोग देखिएगा। और फिर अगला है समस्या समाधान के कौशलों का विकास। समस्या समाधान यानी कि बच्चे में कौन सी समस्या। और अगला है गणितीय पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए। ये सब चीजें देखिए, जो प्लस पॉइंट है, जो माइनस पॉइंट है, आप पढ़ेंगे या फिर अब तक आप पढ़ चुके होंगे तो आप खुद पकड़ लेंगे। गणित पद्धति व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के व्यवहार में होनी चाहिए, कितना वो क्या समझ रहा है, उसके व्यवहारिक जीवन से, उसके दैनिक जीवन से हमें एग्जाम्पल लेने होते हैं। फिर अगला है विश्लेषण विधि तर्क प्रधान विधि। विश्लेषण क्या होता है, टुकड़ा करके, कोई भी अगर नियम हम सिखा रहे हैं तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके बच्चे को सिखाएंगे। और संश्लेषण एक विधि होता है, आप लोग पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है जोड़ना, और विश्लेषण का मतलब होता है उसको टुकड़ों में करके सिखाना। फिर अगला है नए नए अनुभव प्रदान करना। नए नए अनुभव अगर प्रदान करके बच्चे को पढ़ाएंगे, नई नई चीजों का उपयोग करेंगे तो वो उसमें सक्रिय रहेगा, उसको नई चीजें देखने को मिलेंगी, वो बोरिंग नहीं होगा, उसमें सक्रिय रहेगा। फिर अगला है गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना, जो कि हम ऊपर ही बता चुके हैं कि बच्चे के दैनिक जीवन से, वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए हमें उसको कुछ भी सिखाना होता है। फिर अगला है गणित एक रसहीन। हाँ, गणित एक रसहीन है, इसको आप लोग निगेटिव मत लीजिएगा। गणित एक नीरस विषय मानी जाती है, रसहीन विषय है, लेकिन हम लोग इसको रस में घोल के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर अगला है बच्चे में गणितीय भाषा का विकास। बच्चे में गणितीय भाषा का विकास करते हुए हम उसके गणित को सिखाने का प्रयोग करेंगे। तो हमारा हो गया इतना, हमने किया था। ये हमारे नेगेटिव हैं टैग वर्ड्स और ये पॉजिटिव हैं। आप इतना भी अगर देख लेंगे 2-4 दिन तो आपके माइंड में ये सब चीजें बैठ जाएंगी। और ऊपर का है ये पेडागॉजी वाला भाग और ये है न्यूमेरिकल वाला भाग। इतना आप लोग सर्च करिएगा, या फिर सर्च कर भी चुके हैं, माइंड में नहीं होगा, नोट कर भी चुके होंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से दोहराते रहिएगा। और ये टैग वर्ड्स जरूर याद करिएगा, टैग वर्ड्स बहुत जरूरी है, इसमें बच्चा पेडागॉजी में फंस जाता है। तो मेरी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा और किस टॉपिक पे आप लोगों को क्या चीजें चाहिए, तो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।